आवाज। नमस्ते, ध्यान पथ पर आप सभी का स्वागत है। आज फिर हमारे साथ अविनाश जी हैं एक नई कहानी के साथ। अविनाश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद अनुपमा जी, और ध्यान पथ के सभी साथियों को मेरा बहुत प्यार भरा नमस्कार। आज चलिए एक नई कहानी के साथ रूबरू होते हैं। एक राजा का फलों का एक बगीचा होता है, बहुत ही बड़ा। उसको देखभाल के लिए उन्होंने एक किसान परिवार को राज्य की तरफ से रखा होता है, जो उसका बहुत ही प्यार से बहुत ही अच्छी तरह देखभाल करता है। और रोज ही वो उस बगीचे के फल जो भी पककर तैयार हो जाते हैं उन्हें लेके राजा के सामने जाता है, उनको पेश करता है। वो चखते हैं, थोड़ी बहुत उससे बातें करते हैं और वो बड़ा खुश होकर आनंद से वापस आता है। ऐसे ही एक दिन उसने देखा कि 4-5 फल पककर तैयार हैं। उसने देखा और उसको लगा कि मैं अंगूर ले जाता हूँ, आज अंगूर बिल्कुल पके हुए रसीले तैयार लगे। वो टोकरी भर के अंगूर ले जाता है और राजा के सामने जाके बैठता है। लेकिन राजा उस दिन बड़ी चिंता में और बड़ी सोच में डूबा हुआ है, और उसकी आंखों से, हाव भाव से थोड़ी नाराजगी भी लग रही है कि ये किसी न किसी बात पे आज नाराज है। वो बड़े आराम से राजन के पैर छूकर, जैसे गरीब किसान करते हैं, वो एक तरफ बैठ के कहता है, राजन मैं आपके लिए अंगूर लाया हूँ, लीजिए, इसका स्वाद चखिए। राजन कुछ नहीं बोलते, लेकिन एक आध मिनट बाद वो एक अंगूर उठाते हैं, मुंह में डालते हैं, खाते हैं, दूसरा अंगूर लेते हैं, जोर से उसके सिर पे मारते हैं। वो क्या, जैसे ही सिर पे उसके अंगूर की चोट लगती है, किसान कहता है, प्रभु आप बहुत ही दयालु हैं, भगवान आप बहुत ही दयालु हैं। राजन जो है वो फिर एक दो अंगूर खाता है, फिर एक उठा के किसान के सिर पे मार देता है। उसको कभी सिर पे, कभी शरीर के किसी न किसी हिस्से पे लगता है। वो फिर बोलता है, भगवान आप बहुत ही दयालु हैं। ऐसा 5-6 बार होता है। राजा बार बार अंगूर खाते हैं और एक आध उसके सिर पे फेंकते हैं, एक दो खाते हैं, एक आध उसके सिर पे फेंकते हैं, और वो हर बार इसी वाक्य लाइन को दोहराता है, भगवान आप बहुत ही दयालु हैं, भगवान आप बहुत ही दयालु हैं। एकदम राजा का ना ध्यान, थोड़ा सोच भंग होती है। तो राजा कहता है, ये मैं क्या कर रहा हूँ, मैं उसके सिर पे बार बार मार रहा हूँ, वो मुझे जवाब में क्या कह रहा है। उसने ध्यान से सुना तो कहता है, किसान ये क्या हो रहा है, मैं तो तुम्हें अंगूर मार रहा हूँ, तुम्हें चोट लग रही है, तो तुम्हें कहना चाहिए कि राजन आप ये क्या कर रहे हैं, या कैसा क्या हो गया, मेरे से क्या गलती हो गई, और तुम कह रहे हो भगवान बड़े दयालु हैं, भगवान बड़े दयालु हैं, मार खा। किसान जो मुस्कुराया, मुस्कुरा के बोलता है, राजन भगवान की दयालुता को तो मुझे करना ही पड़ेगा धन्यवाद, क्योंकि आज सुबह जब मैंने फल देखे तो नारियल भी तैयार थे, अमरूद भी तैयार थे, अनार भी तैयार थे और अंगूर भी तैयार थे। मैंने बड़े ध्यान से सारे फलों को देखा और मेरे मन में आया कि आज मैं अंगूर लेके चलता हूँ। अब जब आपने मुझे मारा बार बार अंगूर, तो मैं सोच रहा हूँ अगर कहीं मैं नारियल या अमरूद या अनार लेके आया होता तो आज मेरा क्या हाल होता। तो मैं भगवान को धन्यवाद कर रहा हूँ कि तूने मेरे दिमाग में ये डाला कि आज मैं अंगूर लेके जाऊं, इसके लिए तेरे तो बहुत दयालु है भगवान, तेरा लाख लाख धन्यवाद कि तूने मुझे ऐसी बुद्धि दी। राजा सुन के मुस्कुरा पड़ा, और किसान ने तब तक में उनकी बातचीत भी हो गई और खा भी लिया। किसान अपना टोकरा लेके खेतों को वापस, अपने बगीचे में वापस चल पड़ा। तो तात्पर्य क्या हुआ कि जो भी हमारा कोई कर्म फल है वो हमें भोगना पड़ता है। ईश्वर उस कर्म फल को पूरे का पूरा नहीं काटते, लेकिन उस फल को थोड़ा सीवियरनेस उसकी कम कर देते, तीव्रता उसकी कम कर देते। तो हमें भगवान को उसके लिए शुक्रगुजार होना चाहिए कि भगवान हम अपने कर्म बैंक में से एक कर्म काट रहे हैं, आप उसमें मेरी सहायता कर रहे हो, मुझे थोड़ी कम चोट, कम दुख हो रहा है, उसके लिए आपका धन्यवाद, और आगे के लिए शुक्राना कि मैं बार बार आपका शुक्र करता हूँ, ऐसे ही मेरा साथ देते रहिए और मैं आगे जिंदगी में बड़े प्यार से, बड़ी शांति से आपको मिलने की कोशिश करता रहूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अविनाश जी। ग्रेटिट्यूड का इतना सुंदर आपने हमको महत्व बताया। हर बात के लिए शुक्राना, जीवन में कोई भी परिस्थिति आए उस प्रभु का शुक्रिया कि हमें सुंदरता से उसमें से बाहर निकालने के लिए वो हमेशा हमारे पास है। आप सबको कहानी पसंद आई होगी। इसी तरह की कहानी यदि आपके पास है तो आप सबका भी इस मंच पे बहुत स्वागत है। अपनी कहानियों के लिए हमें जरूर बताइएगा और इसे शेयर भी करिएगा।